बोले मैं गिरने नहीं दूंगा, हम सबके लिए लड़ेंगे। यहाँ जो है हम झोपड़ा बनाएंगे, सबको रखेंगे और यहाँ जो है हम लाइट मीटर और सबका पानी का व्यवस्था हम सबको करेंगे। कैलाश काका बोले, कैलाश कुछ पता ही नहीं। कैलाश पाटिल जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुजन विकास आघाड़ी पर आरोप लगाया और उन्होंने ये कहा कि अदृश्य शक्ति कोई काम करे। तो मेन चीज बेड़ी हम लोग को डालने वाले कैलाश काका अदृश्य शक्ति हम लोग को कहीं ऐसे अदृश्य शक्ति जाने नहीं दिए है, तो धरती पे ही रहता हुआ है ना आदमी। अदृश्य शक्ति मतलब क्या होता है? तो आपका कहना है कि ये सिर्फ पॉलिटिकल बयानबाजी है। अदृश्य शक्ति मतलब क्या दिखाई नहीं देता है? जो बगैर दिखाए आदमी कोर्ट में पहुंच जाता है, बगैर दिखाए आदमी केस कर देता है। अगर सवाल आया तो है आदमी, वो पैसा खर्चा करूंगा। अदृश्य शक्ति मतलब क्या है? कोई इंसानी नहीं। घर के बदले घर राजन नाइक सर ने खुद कहा है, पहले भूमि पूजन तुम्हारे घर का करवा लूंगा तब तोड़ूंगा। ये तो हुआ है। आप लोग देखिए, बिल्डिंग के बाजू में डंपिंग बन सकता है? संभव ही नहीं है, क्योंकि इसके बाजू में भाई सिडको है, यहाँ पे डंपिंग बनाएंगे, मच्छर आएगा, सब लोग। अगर डंपिंग होता, इतनी बिल्डिंग तोड़ी गई, फिर कचरा क्यों साफ किया जाए? मतलब ज्यादा। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, नालासोपारा आचोले 41 बिल्डिंग तोड़क कार्यवाही की हम लगातार आपको खबरें दिखा रहे हैं और इस पूरे मामले में आगरी सेना का नाम बार बार सामने आ रहा है। कल तक आगरी सेना लोगों के साथ खड़ी थी, लेकिन अब आगरी सेना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद को मामले से लगभग अलग कर दिया है। ऐसे में अब लोग खुलकर आगरी सेना के खिलाफ बोलने लगे हैं। आज सुबह वहां स्पॉट पर क्या क्या घटित हुआ, हमने कई वीडियो लगाए, आपने देखे हैं। अब इस वीडियो में हम आपको लोगों की कही सुनाएंगे, जो लोग आगरी सेना के बारे में, कैलाश पाटिल उर्फ काका के बारे में क्या कह रहे हैं। कैलाश पाटिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताने की कोशिश की है, जताने की कोशिश की कि हमने काफी प्रयास किए, लेकिन क्या वाकई में कैलाश पाटिल के प्रयास थे कि इनको कोई राहत मिल पाए? इस पर वहां की जनता की क्या राय है, ये आप आगे वीडियो में सुनेंगे। जनता ने अब पूरी तरह से आगरी सेना के कैलाश पाटिल को, पूरी आगरी सेना को एक्सपोज कर दिया है। ये आरोप लगा रही जनता की इन्होंने, आगरी सेना ने हमें गुमराह किया है। तो बहुत बड़ा ये एक मामला अब निकल के सामने आ रहा है। अब तक लोग खुलकर कोई आगरी सेना के खिलाफ इतना बयानबाजी नहीं कर रहे थे, लेकिन अब गली नंबर 1 और 2 में जब कार्यवाही आ चुकी है, तब आपको बता दें कि गली नंबर 1 और 2 ही है जहां पर सबसे ज्यादा रहवास है, और इन लोगों को अब तक ये कहा जा रहा था कि टूटने नहीं दिया जाएगा, और इसी संभ्रम में ये लोग अब तक घर छोड़कर गए नहीं, खाली नहीं किया, और इनको ऐसी उम्मीद थी। अब जब आगरी सेना को यह बात समझ आ गई कि कार्यवाही तो रुकने वाली नहीं है, तो आगरी सेना ने पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ पत्रकारों को बुलाकर इस मामले से अपने आप को अलग कर दिया। जहां आगरी सेना ने अपने आप को इस मामले से अलग किया कि अब लोग समझ चुके हैं कि आगरी सेना अब तक उनका इस्तेमाल कर रही थी, और इस पर लोगों ने भरपूर प्रतिक्रिया दी। सुनिए वीडियो में आगे क्या कुछ कहना है लोगों का, क्या आगरी सेना के पूरे इस प्रकरण में आगरी सेना की भूमिका के बारे में क्या कुछ राय है लोगों की। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बोले मैं गिरने नहीं दूंगा, हम सबके लिए लड़ेंगे। यहाँ जो है हम झोपड़ा बनाएंगे, सबको रखेंगे और यहाँ जो है हम लाइट मीटर और सबका पानी का व्यवस्था हम सबको करेंगे। कैलाश काका बोले, कैलाश काका की बात अगर कर रहे हैं, कहना है कि मैंने किसी से 1 रुपया लिया है तो मेरा नार्को टेस्ट करे। नहीं, 1 रुपया नहीं लिए, मगर खर्चा कहाँ से किए? वो पैसा लेने वाली बात नहीं है। यानी आपका संदेह कुछ और कह रहा है कि खर्चा कहाँ करने वाली बात है। खर्चा खर्चे पे सवाल उठ रहा है कि खर्चा उन्होंने किया क्यों और कहाँ से किया? हाँ, खर्चा क्यों किए वो, ये भी और हमने जनता को भी बताया कि भाई वो अपने जेब का खर्चा जो है वो, अरे कम से कम कुछ नहीं तो 15 लाख से कम नहीं खर्चा किए। तो वो बोल रहे यानी अब संदेह के घेरे में ये सवाल आता है कि 15 लाख रुपए जो खर्चा हुए वो आखिर क्यों किए गए? क्यों किए गए? कहाँ से पब्लिक को गुमराह किया गया, कुछ भी खर्चा नहीं हुआ। अगर खर्चा हुआ होता, कुछ भी उसका रिएक्शन आता, 3 बार बेवकूफ बना करके घर की फाइल निकलवा के सबका जो है झेराक्स निकाल करके वो भी लिया गया, वो भी किस जगह यूज किया गया ये भी पब्लिक को पता नहीं है। भरोसे पे सब किए थे। कौन लोग थे यहाँ, कौन काम कर रहा था? हाँ, यहाँ पर एक कृष्णा थे जो कि हम लोग को मतलब कवर कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। उनके कहने से हम लोग जो भी पेपर चाहिए, जो भी चाहिए, हम लोग जब मांगे तब पूरा पेपर निकाला गया और दिया गया, साइन किया गया। जो भी जब मांगे पूरी पब्लिक
3 बजे रात तक खड़ा होकर पेपर देने खड़ी थी कि शायद इससे मेरा भला होगा। लेकिन कल तक आपके लोग यहाँ पर बोल रहे थे कैलाश का काम हमारे लिए भगवान है, वो हमारा ऐसा काम कर रहे हैं। कौन बोल रहा था? पब्लिक ने बोला, मीडिया में। अभी कोई बोलने वाले क्या, मीडिया वाले भी तो यहाँ आकर के कोई मीडिया वाले आए बोले कि दाऊद का आशियाना है और तोड़ रहा है, जो है देवा भाई तोड़ रहे। क्या मतलब दाऊद का आशियाना, देवा भाई, दाऊद का हम उनका धन्यवाद। ऐसा हम लोगों को दाऊद का यहाँ नामो निशान नहीं है। लेकिन बड़ी चैनल पे आई है, दाऊद के आशियाने को तोड़ा जा रहा है देवा भाई। नहीं, यहाँ दाऊद सब गरीब लोग हैं। दाऊद का कोई झूठ है, इस पूरी मीडिया को जानती है, पूरी पब्लिक जानती है कि ये कैसी एरिया है। ऐसा उसको कहने में भी शर्म नहीं आई, लेकिन उसने अपने चैनल चलाया। आपको पूछना चाहूंगा कि कैलाश पाटिल की लास्ट मीटिंग अभी हुई है, उसमें उन्होंने अपने प्रोग्राम में, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही है कि मेरे पास आखिरी सत्र है, ये फॉर्म भरो और हम घर टूटने के बाद भी घर दिलाने की जिम्मेदारी। पब्लिक फॉर्म नहीं, यही सब फॉर्म भरा गया, जो भी आया है फॉर्म तक जा नहीं रहा है। जब घर का एग्रीमेंट का जेराक्स मांगा गया तो भी दिया गया, बिजली लाइट बिल दिया गया, अपना आधार कार्ड जेराक्स लगा के दिया गया, सिग्नेचर जहां बोले वहां किया गया। एक बार नहीं 3 बार हुआ। वो सब पेपर गया कहाँ, कुछ पता ही नहीं। कैलाश पाटिल जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुजन विकास आघाड़ी पर आरोप लगाया और उन्होंने ये कहा कि अदृश्य शक्ति कोई काम कर रही है। मेन चीज देरी हम लोग को डालने वाले कैलाश काका है। अदृश्य शक्ति हम लोग को कहीं ऐसे अदृश्य शक्ति कहीं जाने नहीं दिए है, तो धरती पे ही रहता हुआ है ना आदमी। अदृश्य शक्ति मतलब क्या होता है? तो आपका कहना है कि ये सिर्फ पॉलिटिकल बयानबाजी है। अदृश्य शक्ति मतलब क्या, दिखाई नहीं देता है, जो बगैर दिखाए आदमी कोर्ट में पहुंच जाता है, बगैर दिखाए आदमी केस कर देता है। अगर सवाल आया तो है आदमी, वो पैसा खर्चा करूंगा। अदृश्य शक्ति मतलब क्या है? कोई इंसानी ने कोर्ट में गया होगा ना वो करने के लिए, कोई पॉलिटिकल पार्टी गया होगा या किसी को भेजा गया होगा। अदृश्य शक्ति, आप लोग अदृश्य, यहाँ पूरी पब्लिक को कहा गया कि हमारे साथ रहो, हम तुम्हारे साथ है, तुमको कभी भी हम तकलीफ नहीं आने देंगे। उसी चक्कर में पूरे बस्ती के लोग, छोटे छोटे बच्चों तक को लेकर के उनको बस में बैठे और सबको लेके गए, चलो मुख्यमंत्री से मीटिंग होगी, और वहाँ जाने में कोई मुख्यमंत्री नहीं है। नगर पालिका में क्या आपके घर दिलवाएंगे? घर के बदले घर, राजन नाइक सर ने खुद कहा है पहले भूमि पूजन तुम्हारे घर का करवा लूंगा तब तोड़ूंगा। ये तो पूरी दुनिया जानती है, वीडियो में भी आया हुआ है। मैंने फिर सवाल वही कर रहा हूँ, किसको दोषी मानते हैं? दोषी अभी देखो, किसी को हम लोग नाम नहीं ले सकते, हम लोग गरीब लोग हैं, किसी से दुश्मनी नहीं ले सकते। जो हमारे ऊपर बीती वही बताएंगे। बिल्डर है पहला, जो बिल्डर विकासक जिसने बनाया है, सजा काट के अपने घर पे आजाद है। नहीं, बात सही है, लेकिन हम लोग तो पैसा उनको दे दिए हैं, हम लोग एग्रीमेंट किए हैं, महानगर पालिका को हम लोग घर पट्टी दिए हैं। उसके बाद हम रहवासी हो ना। हाँ, एक बड़ा सवाल पूछता हूँ, जहाँ पर प्रशासन ने जबरदस्ती या दबाव डाल करके लोगों को अपने घर तक पहुँचाया, हाँ, प्रशासन को किस नज़र से आप लोग देखते हैं? देखिए सर, शिंदे सरकार जो थी उन्होंने बोला था हम घर के बदले घर देंगे, उन्होंने बोला हर गरीबों को हम मदद करेंगे, तो हम लोगों ने उनको जिताया वो पार्टी को, और उन लोगों ने बोला कि आपका रूम टूटने नहीं देंगे, पहले गृह प्रवेश कराएंगे उसके बाद टूटेगा। घर के बदले घर। और महानगर पालिका की अगर बात ले लीजिए तो कानून व्यवस्था जो बोलती है, हम लोग यहाँ 10 बरस से पहले हैं सर। आप बताइए, एक मकान आप बना सकते हैं बिना परमिशन के किसी के? एक झोपड़ा बना के दिखा दीजिए किसी एरिया में 10 बाई 10 का, जिसमें अगर नगर सेवक हाथ नहीं डालेगा, पुलिस नहीं रहेगी, कोई प्रशासन नहीं रहेगा, आप एक मकान नहीं बना सकते यहाँ पर। आप लोग अभी बोल रहे थे कि चोर चोर मौसेरे भाई, ये बात क्यों आई? अच्छा सर, चोर मौसेरे भाई हम लोग को गुमराह किया गया। एक मिनट सुनिए, यहाँ पर सर बाद में गुमराह करने के लिए इस एरिया को दाऊद का एरिया बताया गया जी न्यूज वालों ने। क्या हम लोग दाऊद के आदमी दिख रहे हैं आपको? बीजेपी को नहीं देखे, आप बताइए, हम लोग दाऊद के आदमी दिख रहे हैं और कौन से एंगल से हैं? अगर एक दाऊद का आदमी यहाँ रहेगा तो पुलिस आ सकती है इस एरिया में तोड़ने को? आप बताइए मुझे, एक दाऊद का आदमी इस एरिया में रहेगा, पूरा पुलिस भाग जाएगी यहाँ से। बड़ा मामला आता है, महानगर पालिका आपके सामने चैलेंज पे खड़ा है, दूसरा आपके सामने चैलेंज पुलिस का है, हाँ, तीसरा आपके सामने चैलेंज है कि नेता प्रेता भाग निकले, यही आरोप है। नहीं सर, देखिए सबसे आप सब असहाय और लाचार है, ऐसे में आप किसको दोषी मानते हैं? इन लोगों से सबसे ज्यादा लाचार किसको मानते हैं? देखिए सर, माहौल में एक मिनट सुना, सबसे ज्यादा दोषी तो हम लोग अपने को मान रहे हैं। हम लोग सबके ऊपर विश्वास किए, सबको जिताए। अभी राजन नाइक साहब थे, उन्होंने क्या बोला, आप मुझे जिता दो, एक भी रूम नहीं टूटेगा। सबसे ज्यादा वोट उनको इसी एरिया से मिला है, देख लीजिए। बड़ी अजीब सवाल। कैलाश काका ने अब सीधे तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी तरह से हाथ झटक दिए कि अब तक मैं लोगों के लिए मदद कर रहा हूं, लेकिन लोग मेरे साथ नहीं खड़े। इस पे क्या सर देखिए, हम लोगों की आवाज़ मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच पाई है। अगर मुख्यमंत्री तक फडणवीस साहब के पास पहुंचती, या एकनाथ शिंदे या अजित पवार के साथ पहुंच जाती,
मैं गारंटी देता हूं कि वो लोग हम लोग को बेघर नहीं होने देते। या प्रधानमंत्री तक पहुंच जाती या अमित शाह तक पहुंच जाती, कहीं भी नहीं पहुंच पाई हम लोग की आवाज़। आपकी आवाज़ पहुंची नहीं। अच्छा, एक बात और पूछ रहा हूँ, आपने एक बात कही है कि जीतने वाले ने वादा किया कि मैं चाबी हाथ में दूंगा, गृह प्रवेश कराऊंगा, उसके बाद इस पर तोड़ने की कार्रवाई नहीं, ये भी बोले मैं क्या बोल रहा हूँ, जो हारा है और जो जीता है, आज उस पे किस पर अफसोस कर रहे हैं आप? जीतने वाले पर अफसोस है कि हारने वाले पर? सर, जो हारा है आज बहुजन विकास आघाड़ी को हम लोग जिता देते तो आज ये हालत हम लोगों की नहीं होती। जिम्मेदारी के साथ बोल रहे हैं, जिम्मेदारी के साथ बोल रहे हैं। वो ऐसा नहीं है, कोई भी जीतेगा। आज 20 साल से हम लोग को वही नहीं सर, देखिए एक मिनट सुनिए, मुझे उम्मीद है कि एक मिनट से इसलिए उम्मीद थी आज तक हम लोग रहे, वो भी जीते तो यही बोलते थे, वो इतने दिन तक हम लोग को संरक्षण तो दिए। नहीं, आज तक संरक्षण तो मिला। क्या बहुजन विकास आघाड़ी के या कांग्रेस पार्टी और किसी लोगों ने आकर यहाँ आपको झूठे वादे किए? नहीं सर, देखिए बहुजन विकास आघाड़ी के ऊपर हमको इसलिए भरोसा था। एक मिनट, बहुजन विकास आघाड़ी आज हमको जिता देती है। मतलब इतना दिन हम लोग रहे, कभी टूटा कोई रूम नहीं कि हम लोग को आज भी वो आते, भले लीगली नहीं था, इनलीगली हम लोग बचा तो रहे थे। बहुत कुछ। अच्छा, हाँ, नहीं, बहुजन विकास आघाड़ी इतने दिन उन्होंने बचाए, मतलब ये 10-15 साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, बरोबर। आज टूटा तो नहीं रूम किसी का, भले। मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, ऐसे में क्या राजन नाईक से जो उम्मीद थी उतनी कुछ दिखी क्या? कुछ भी नहीं ना, कुछ भी नहीं दिखा। 5 बार आए, बोले हम गिनने नहीं चाहते तो एकदम पूरा 5 बार आए। चाहिए तो फिर हम लोग गए तो बोले कि नहीं, अभी कोर्ट का ऑर्डर है, हम कुछ नहीं कर सकते। आमदार खासदार सब आज केंद्र में, राज्य में, सब चीज उन्हीं का है। बीजेपी को अच्छा कहे कि मतलब वो नाकाम समझते हैं या कामयाब समझते हैं? भाई 20 साल अभी देखिए वो उनके नजर में तो कामयाबी है, बचा सकते हमारे लिए मतलब चाह नहीं, चाहे क्योंकि कानून बनाना इन्हीं के हाथ में, कानून बिगाड़ना इन्हीं ना चाहने का रीजन क्या समझते हैं? न चाहने का रीजन कोई बोलते हैं जमीन प्राइम लोकेशन पर है, सब लोग यही बोल रहे हैं प्राइम लोकेशन पर है, और डंपिंग ग्राउंड किसी भी एंगल से नहीं है, क्योंकि सामने देखिए बिल्डिंग है, इधर बाजू में बिल्डिंग है, क्या यहाँ डंपिंग ग्राउंड बन सकता है? यशवंत अंपायर बिल्डिंग डंपिंग ग्राउंड और वो सारी चीजें नहीं बनेंगी, ऐसे तोड़ दिया गया है। मैडम, बनने का कोई सवाल ही नहीं उठता। आप कहीं भी तोड़ने का भी वो है ना, तो वो 10 एकड़ के उसमें है ना, तो 35 एकड़ को क्यों तोड़ा जा रहा है? वो तो 10 एकड़ का जो जिसने केस दाखिल किया, जो अजय शर्मा या कोई भी है, या उनसे किसी ने करवाया है, तो वो तो 10 एकड़ के लिए 35 एकड़ और ये सब एरिया क्यों तोड़ा जा रहा है? 10 एकड़ उनका होगा, जो पहले उसको वो करना चाहिए ना, डिसाइड करना चाहिए कि 10 एकड़ उनका वो है कहाँ। आज यहाँ घर खड़ी है और आप खड़े हो, कल यहाँ घर नहीं रहेगी और आप ही नहीं रहेगा। ऐसे में आपसे सवाल ये आता है कि क्या यहाँ पर डंपिंग ही रहेगा? आपको क्या उम्मीद लग रही है, डंपिंग रहेगा या फिर यहाँ पे बड़ी बड़ी टावर बनेंगी? डंपिंग तो होने का सवाल ही नहीं उठ रहा। डंपिंग टावर हुआ है, आप लोग देखिए बिल्डिंग के बाजू में डंपिंग बन सकता है? संभव ही नहीं है, क्योंकि इसके बाजू में भाई सिडको है, यहाँ पे डंपिंग बनाएंगे, मच्छर आएगा, ये सब लोग। अगर डंपिंग होता, इतनी बिल्डिंग तोड़ी गई, फिर कचरा क्यों साफ किया जाए? मतलब ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए ये तोड़ा गया है? जी मैडम, ये तो नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि सब पार्टियां एक से बढ़ के एक है, यहाँ पर हम नहीं बोल सकते हैं उन लोग का क्या पॉलिसी है, लेकिन हम लोग छोटे मोटे लोग हैं। आखिरी सवाल को हटाने से उनका आखिरी सवाल, यहाँ हारा कौन? को तो दे रहे एक आखिरी सवाल, यहाँ हारा कौन? आप हारे, राजनीतिक दल के पार्टी हारे, जीता हुआ विधायक हारा, या फिर नहीं, हम लोग हारे सर, विश्वास करके हार गए हम लोग। और मतलब अभी घर टूट गया तो उनका वोटर तो जाएगा, वो जाने दीजिए, लेकिन हम लोग तो एकदम से, मतलब आपका ये सीधा कहना है कि विश्वास हारे, सब कुछ हारे? हाँ, लेकिन अभी भी विश्वास है सर, अगर फडणवीस के पास जाएगा तो शायद हम लोग बच मतलब अभी तक ऊपर तक बात नहीं पहुंची है? नहीं मैं सर, पर ऊपर तो लेटर, ऊपर तो राजन नायक और खासदार लेटर लेके गए थे, लेटर लेके गए थे सर। आप बताइए, उसके बारे में कुछ जानकारी? वीडियो देखा हूँ, 2 सेकंड या 1 मिनट की बात हुई, वो भी बात भी नहीं, वो मुंडी ऐसा की उधर निकल गए, तो उसमें वो क्या बात किए होंगे? मतलब इतना सब कुछ हो गया, इतने लोग बेघर हो गए, अभी तक ऊपर तक इसकी खबर नहीं पहुंची है? नहीं, ऊपर तक खबर अगर पहुंची हो तो कुछ तो संज्ञान लिया जाता। लेकिन मीडिया लगातार कवरेज कर रहा है, क्या ये मीडिया लगातार कवर कर रहा है? एक आखिर में, दुआ दोगे या बददुआ दोगे, किसे दोगे? सर, दुआ क्या देके करेंगे, बददुआ देके काम मिलेगा सर। हम लोग को बचाया जाए, वो आदमी के दिल से एक दुआ निकलेगी या बद्दुआ निकलेगी? इसको बददुआ दोगे भाई? एक मसला और सुनिए, इसको बददुआ, इसको जगह खाली करा रहा है ये अजय शर्मा। वो बोलता है सीताराम के पहले से मैं लिया हूँ 10 एकड़,
तो हमारी जगह खाली अजय शर्मा क्यों नहीं आके अपना डिसाइड करता है कि भाई मेरा इतना 10 एकड़ मेरा जब इतना वो है, पहले से लिया है तो हम लोग को बनने क्यों दिया? अपना उतना कवर करे ना वो अपना। ये सब काम अजय शर्मा कर रहा है। तो थोड़े जगह अजय शर्मा अजय शर्मा क्या कहेंगे? आखिरी वीडियो हो सकता है, इसके बाद आप लोग को बयान न मिले क्योंकि हो जाएगी कार्रवाई तो खत्म। क्या अजय शर्मा के लिए क्या संदेश है? अजय शर्मा के लिए यही संदेश है कि जब उसने जगह लिया था तो हम लोग को बनने क्यों दिया? हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।